जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं कल का थंबनेल सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ और कमेंट सेक्शन भी सामने आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ। लेकिन वही बात बोल देता हूँ कि आप लोगों ने क्यों ऐसे बेकार शेयर्स बाय करे। मैंने कंटिन्यूसली आप लोगों को मजबूत और अपट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल जो थंबनेल सामने में आप लोगों के ले आए ना, तो कमेंट सेक्शन भी सामने आप लोगों के आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने वही ज़्यादातर ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बाय करे, FNEL, क्विस वगैरह, WTL के इलेक्ट्रिक। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये शेयर आप लोगों के पास पड़े रह गए तो फिर बहुत मुश्किल है कि ये स्टॉक्स ना आप लोगों के प्रॉफिट में सेल हो। अब आप लोगों को ये कर लेना है कि अगर नफ़े में है ना ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स, तो लाजमी आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर ले। मैं KC 100 से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो जो बात मैं कह रहा था ना कि अगर इंडेक्स राइज कर गया, अगर इंडेक्स टकरा गया ना ऊपर जाते हुए, तो फिर बड़ी तेज़ी के साथ ना पॉइंट्स लूज होंगे और फिर इंडेक्स नीचे निकलता आप लोगों को दिखाई देगा। आज 1,84,000 पे इंडेक्स बड़ा ज़बरदस्त ट्रेडिंग कर रहा था, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन फिर कुछ शेयर्स में सेलिंग के वॉल्यूम बने, इंडेक्स ने एकदम पॉइंट्स लूज कर दिया और 2,000 तक पॉइंट्स निकल गए। KC 100 से 1,82,384 पे इंडेक्स हो गया है क्लोज। तो अब क्या कर लेना बनता है ऐसे में, जो शेयर्स आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय करे थे, जो स्टॉक्स में चाह रहे थे आप लोग कि हम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स बड़े कमाएं, हम ट्रेडिंग करके नफ़े अच्छे कमाएं, तो अपना आप लोगों के पास मौका है अच्छा कि अपना आप लोग सेल कर दें। क्योंकि फिर ऐसा ना हो ना कि अगर ये शेयर्स आप लोगों के पास पड़े रह गए जो कि आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय करें, तो फिर बहुत मुश्किल है कि ये आप लोगों के ऊपर सेल हो। क्योंकि इंडेक्स ने आज ना पूरे पूरे 2,000 तक पॉइंट्स लूज़ कर दिए कंटिन्यूसली। पूरे दिन के अंदर ही इंडेक्स गिरता ही रहा और 1,00,000 जो बात मैंने की ना कि 82,000 से ऊपर पर ही थोड़ा सा उठ के KC 100 क्लोज हो गया है। लेकिन अगर कल भी इंडेक्स गिरता है, अगेन प्रॉफिट टेकिंग आती है कुछ मजबूत KC 100 के शेयर्स में, तो फिर KC 100 ना आप लोगों को 1,80,000 का भी लेवल ब्रेक करके इससे नीचे निकलता दिखाई देगा। लेकिन ये जो है ना गैप फिल हो रहा है। 178 टू 177 तक का सपोर्ट लेवल KC 100 का ये अच्छा बनता है। इस वीडियो को अभी से लाइक पर क्लिक कर दिएगा, मैं मजीद कंटिन्यू करूंगा वीडियो और कुछ आप लोगों को आज अगेन अब 10 शेयर्स की बाय कॉल दे दूंगा। तो ये स्टॉक्स ना ट्रेडिंग के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लोगों को बाय करना है तो फिर लास्ट भी ना, और अगर आप लोगों ने बाय करे में तो फिर तब तो आप लोग ना लोअर रेट पे इन्हीं शेयर्स में एक्यूमुलेशन करते रहिए। ये गिरते रहेंगे तो आप लोग एक्यूमुलेट करते रहेंगे और ये जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आज देख लेंगे। मैंने आप लोगों को कल ECOP की बाय कॉल दी थी। इतनी भी लोग मेरी वीडियो कल वाली देख रहे थे ना, उन सबको पता होगा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर ECOP 64 रुपये के रेट को ब्रेक कर गया तो फिर ये आप लोगों को सीधा ऊपर निकलता है दिखाई देगा। तो आज देख लेंगे अपर कैप लगा ECOP को, तो अब कल प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनता है, नफ़े को पक्का कर लेना बनता है। वो इसलिए कि अब तो ये दोबारा ऊपर निकल चुका है। वैसे भी इसका 72-73 रुपये तक का रेजिस्टेंस एरिया। लाइक पे क्लिक लाजमी कर देगा, मैंने टारगेट रखा 200 है। सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी लाजमी क्लिक कर ले, क्योंकि मैंने Q&A रखा हुआ है। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं ना, वो 6 से लेकर 8 या 9 मिनट के अंदर, जो कि मैंने एंड के 2.5 से 3 मिनट रखे हुए आप लोगों के लिए। तो मैं Q&A में भी आप लोगों के सवालात के आंसर कवर कर रहा हूँ। और अब पहली मजबूत और अप ट्रेंड शेयर पर ही बात कर लेता हूँ कि क्या कर लेना बनता है। इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना बनती है या वरना अगर पड़ा है तो इसको बेच के इससे निकलने वाली हम करें। मैं निशात में लिमिटेड NML इसका कोड है, इसकी बात कर लेता हूँ। तो आज ऑल टाइम हाई तो ₹2.75 का निशात मिल ने हिट कर दिया और ये उठकर ही ट्रेड करता रहा। 12 रुपये तक का इसने गेन आज अच्छा दे दिया। तो अब क्या कर लेना बनता है ऐसे में कि जब निशात में कंटिन्यूसली आप लोगों को अपने सारे हायर हाइस को, अपने सारे भारी रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक करके, और आज करोड़ से ऊपर के ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। और ये रोज़ाना की बुनियाद पे सामने परफॉर्मेंस है ना आप लोगों के पिछले 2 से लेकर 3 दिन से ये ऊपर ही जा रहा है और आज ऑल टाइम हाई को हिट कर दिया। तो लाजमी सी बात है कि बाइंग बनती है, बाइंग की कॉल है। करंट रेट्स पे लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करें, तगड़े नफ़े आप लोग कमा लेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी निशात में लोअर रेट पे कंटिन्यूसली बाय कॉल दे के दिलवाया था कि लाजमी आप लोग बाय करिएगा। ये अप ट्रेंड की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लॉटे केमिकल आज गिरा, लेकिन लॉटे केमिकल का था ना, मैं इसके चार्ट्स आज देख रहा था, यानी कि मैं सेकंड हाफ में इसको देख रहा था, वॉच कर रहा था, और ये कंटिन्यूसली 3.5 करोड़ तक वॉल्यूम जनरेट थे और 31.5 रुपये पे बड़ा मजबूत हुआ पता। लेकिन ऑलमोस्ट करोड़ शेयर्स तक ना सेल हुए इसके लॉटे केमिकल के आखिरी 15 से लेकर 20 मिनट या आधा घंटा कह लूँ। तो आखिर के आधे घंटे में जब करोड़ तक शेयर्स ना लॉटे केमिकल के सेल हुए हैं, तो फिर ये सीधा नीचे निकलता हुआ 30 रुपये तक का लो लगाया, लेकिन फिर उठ के 30 रुपये 76 पैसे पे, लेकिन फिर भी अच्छा ये क्लोज हो चुका है। ये भी ब्रेकआउट की तरफ है, ऑल टाइम हाई की तरफ ये जा रहा है। तो लाजमी इसको बाय करिएगा। जो इसका बना हुआ है ना लॉटे केमिकल, पाकिस्तान का रेजिस्टेंस एरिया 33 से लेकर 34 रुपये तक का, तो 34 के रेजिस्टेंस एरिया को ना लॉटे केमिकल
यहाँ तक पहुँच के इसको हिट करेगा और पॉसिबिलिटी है कि ये ना इससे ऊपर निकल जाए 34 से लेके 35 के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके इससे ऊपर निकले, तो तब बाय करने से बेहतर है कि अभी आप लोग बाय करें। इंशाल्लाह तगड़े नफ़े लौटे केमिकल पाकिस्तान में आप लोग कमा लेंगे, नुकसान का चांस नहीं है, ना हार आप लोगों को होगी इस कंपनी के स्टॉक में। अगर आप लोगों ने मेरी बाय कॉल पे इसको 26 से लेकर 27 रुपये के रेट पे बाय करा होगा तो अब देख लें 30 रुपये कम से कम ना आप लोगों को 5-6 रुपये तक का नफ़ा अच्छा हो रहा होगा। तो अब मैं Q&A देख लेता हूँ और फिर आज की इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बस Q&A में आप लोगों के सवालात के आंसर जो आप लोगों ने मुझसे करे हुए हैं, तो कुछ आंसर दे के इस वीडियो को एंडिंग की तरफ ले आता हूँ। तो एक सवाल आया हुआ है एक भाई का, आगे मैंने जो है ना PIBTL को बाय कर लिया है। देखिए PIBTL तो वैसे भी मजबूत शेयर है और ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर आपके पास पड़ा है तो उसको लोअर रेट पे 19.5 से लेके 20 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इसका बनता है, तो ये यहाँ आता है। तो लाजमी एक्यूमुलेट करिएगा और तगड़े नफ़े PIBTL में आप लोग कमाएंगे। ये अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। मैंने टारगेट आप लोगों को 24 रुपये तक का इसका दिया हुआ है। इसके अलावा सवाल देख लेता हूँ तो सिस्टम्स की अपडेट। सिस्टम्स तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, उसके पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं कंटिन्यूसली लोअर रेट पे सिस्टम्स की बाय कॉल दे रहा हूँ और मैं सिस्टम्स आप लोगों को दिलवा रहा है इसीलिए हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूसली आप लोग खुद देख रहे हैं ना अप ट्रेंड की तरह। वैसे आज प्रॉफिट टेकिंग की वजह से सेलिंग के वॉल्यूम बने हुए, इसलिए कि इंडेक्स नहीं पॉइंट्स लूज कर दिए ना, इसीलिए सिस्टम भी आप लोगों को सीधा नीचे निकलता दिखाई दिया ना। अब सपोर्ट लेवल क्या बनता है सिस्टम का, बनता है 148 से लेके 155 रुपये तक का ये सपोर्ट लेवल है। अच्छा, तो अगर ये यहाँ आता है तो फिर दोबारा आप लोगों ने एवरेज करिएगा, एक्यूमुलेट करिएगा। PIASCL है, इसको कंटिन्यूसली मैं आप लोगों को बेच देने का बोल रहा हूँ, तो लाजमी सी बात है कि इसको ना आप लोग बेच दिएगा। TRG सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बेहतर है। इसके अलावा देख लेता हूँ तो बी को लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि लॉन्ग टर्म के लिए ना आप लोग बी को में काम ना करें। जो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए आयशा स्टील मिल, जो मैंने आप लोगों को और जो दूसरे स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है, तो इन शेयर्स में आप लोग काम करिए। GGL सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बेहतर है, लेकिन GGL में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करें लॉन्ग टर्म में ना, आप लोग GGL में अच्छे और बड़े नफ़े कमा लेंगे। CSAP को तो मैं आप लोगों को लोअर रेट पे बता ही रहा था, लेकिन अब एक भाई ने कमेंट करा हुआ है तो मैं इसके एनालिसिस देख के प्रॉपर गाइड कर देता हूँ कि क्या बनता है। इसका पोजीशन बना लेना बनती है या वरना फिर हम वेट करें या अगर नीचे गिरता है तो फिर तब बाय करेंगे। कृष्ण स्टील एंड लाइट प्रोडक्ट्स लिमिटेड 119-120 रुपये पे आगे सस्टेन होने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन जिस तरह ये 101 से 120 हो गया ना, तो ये तो अप ट्रेंड की ही तरफ है। लेकिन आप लोगों को रेजिस्टेंस एरिया CSAP का नहीं भूलना है, 133 से लेके 134 रुपये तक का। आज 32 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, लेकिन जिस तरह का ये बुलिश हुआ है ना, तो ये बासानी जो है ना मुझे लग रहा है कि 128 तक जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने बाय करा हुआ है तो फिर आप लोग ना होल्ड करके रखिए, इंशाल्लाह ये ऊपर निकलता है तो बड़े प्रॉफिट्स के अंदर ही आप लोगों का सेल होगा। मैं आप लोगों को देखिए प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रॉपर कि इसमें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कर लेना बनती है कि उसको आप लोग कब तक होल्ड करके इंतज़ार करना होता है कि ये ऊपर जाएगा या नहीं। कोई इस फूड में प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनती है, कोई इस FNEL इस तरह के ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स के इलेक्ट्रिक WTL इनकी मैंने आप लोगों को इससे पहले भी सेल कॉल दी भी है कि सेल करके इनसे निकलें, वरना फिर बाद में ये ना बोलना कि ये शेयर तो अब गिर रहा है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कब इसको बेचूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हासिल होगा। मुझे कमेंट्स कर दिएगा ताकि फिर मैं कमेंट्स को देखते हुए सवालात के आंसर आप लोगों को दो बता भी दे कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।